अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ क्रीमी मलाई कोफ्ते की रेसिपी और बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी है और जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं घर में ही मिलने वाले हैं। तो इसके लिए जी हमें चाहिए 1 किलो कीमा, बीफ का कीमा लिया है मैंने और ये कुछ मसाले हैं, स्क्रीनशॉट मैंने साइड में लगा दिया है और ये मसाले हैं इनको ऐड करना है। और जी अभी हम लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करना है हमें। और ये आपको दिख रही होंगी, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ लिए, 1 गड्डी जो है ना धनिया लिया है और 10 से 12 हरी मिर्च लिए हैं, जिनको मैंने ना आपस में इनमें सबको एक साथ मैंने हिला के तो चॉप कर लेना है मशीन में। अगर आपके पास इस तरह की मशीन नहीं है, तो आप ये प्याज़, हरी मिर्च और धनिया जो है ना बारीक-बारीक चॉप कर लें और ये जो सामान है इसको आपस में हाथ से आप मिक्स कर लें। मेरे पास मशीन थी तो मैंने मशीन में मिक्स कर लिया। अच्छा जी, अभी इसमें हम लेंगे 2 चम्मच मैंने खसखस ली है और 8 से 10 मैंने काजू लिए हैं और जी इसमें मैं लूँगी चने, जो भुने हुए चने होते हैं इनका मैंने छिलका हटा लिया है और अब इसको बस मैं पीस लूँगी और थोड़ा-सा पानी डाल के इसको पीसना है क्योंकि जो है ना सूखा तो नहीं पीसेगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके तो इसको पीस लेंगे अच्छी तरह। अच्छा जी, अब इस पेस्ट को मैं आधा पेस्ट जो है ना इसमें मिला दूँगी और आधा हमने ना ग्रेवी में यूज़ करना है, तो अभी आप आगे देखेंगे मैं किस तरह से यूज़ करूँगी। अभी देखिए मैंने इसमें आधा पेस्ट इसमें मिला दिया है और इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स करके तो इनके कोफ्ते बना लेंगे। अच्छा, सारे जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं ना वो सारे बहुत ही ईज़ी और घर में ही मिल जाते हैं, बाहर से आपने कुछ भी नहीं लाना। अच्छा, अभी मैं ले रही हूँ एक पैन और पहले हम इसमें मसाला भूनेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद में हम कोफ्ते बनाएँगे। जब तक मसाला भुनेगा तो हमारे कोफ्ते भी रेडी हो जाएँगे। अच्छा, मैंने लिया है इसमें 1 कप ऑयल। अच्छा, कोफ्तों में ना ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा डलता है तो आप अगर आपने कम ऑयल खाना है तो आप कम भी ले सकते हैं, पर इसमें थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा डलता है। तो मैंने 1 कप इसमें ऑयल लिया है और इसमें एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज़ ली है, उसको ब्राउन करके तो मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से खड़े मसाले, जैसे कि लौंग, काली मिर्च और इलायची बड़ी वाली और जीरा है। बस अभी इसको हम थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। इसमें अब मैं डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अच्छा, अभी इसमें हम मिक्स कर रहे हैं ये कुछ पिसे हुए मसाले हैं जिसमें है 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जो है ना नमक लिया है मैंने और जी 1 टीस्पून ही मैंने इसमें अ, जीरा पाउडर लिया है और 3 चम्मच मैंने इसमें ना धनिया पाउडर लिया है और ये पेस्ट हमने इसमें बचाया था तो अब इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसको ना हमने अच्छी तरह से भून लेना है अभी। और बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि इसमें चने मिले हुए हैं तो इसका लगने का थोड़ा-सा डर रहता है, तो आप इसको ना लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ा-सा पानी ऐड करके ना इसको भून लेना है क्योंकि अगर इसको हम नहीं भूनेंगे ना तो इसमें एक जो है ना मसालों की एक अजीब-सी जो महक होती है ना वो रह जाएगी लहसुन अदरक की। तो हमने इसको अच्छी तरह से पानी वगैरह डाल के तो इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। इसकी जो लहसुन अदरक की जो महक होती है, प्याज़ की जो महक होती है ना, वो हमें बाहर निकालनी है। अच्छा, मैंने इसमें ना प्याज़ नहीं डाला है पीस के, आपने देखा होगा। प्याज़ मैंने इसमें ऐड नहीं करा, सिर्फ़ लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इसमें यूज़ करा था। और बस अभी इसमें हमने ऐड कर दिया है 1 कप जो है ना दही और इसको भी अच्छी तरह से हमने भून लेना है और जी जब तक ये भुनेगा तो हम जो है ना साइड में कोफ्ते बना लेंगे और आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना कोफ्ते बनाएँ, छोटे-बड़े जैसे आपका दिल करे वैसे बनाएँ। मैं ना थोड़े से जो है ना मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाए थे। ना ज़्यादा बड़े थे और ना ये ज़्यादा छोटे हैं, ये बीच का साइज़ होता है। कुछ लोग बहुत छोटे कोफ्ते बनाते हैं, कुछ लोग थोड़े से बड़े कोफ्ते बनाते हैं। बस ये मैंने इस तरह से छोटे-छोटे मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं और बस साइड में जो है ना हमारा मसाला भी भुन गया है अच्छी तरह से, इसने जो है ना ऑयल भी सेपरेट हो गया है और बस अभी इसमें ना हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते अभी ऐड कर दिए हैं मैंने इसमें सारे और आपने ना इसको चलाना नहीं है बिल्कुल भी।
कोफ्ते ऐड करने के बाद में आपने ना क्या करना है, इसको थोड़ा-सा मीडियम आँच बिल्कुल स्लो आँच पे रख देना है। बिल्कुल हल्की आँच पे आपको इसको रखना है और थोड़ा-सा मैंने साइडों में पानी डाल दिया ताकि जो है ना मसाला हमारा लगे ना, और बस ये देखिए जो कोफ्तों ने ना अपना ही जो एक पानी है ना वो रिलीज़ कर दिया, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। और बस अगर आपको चलाने की ज़रूरत पड़े ना, तो आप इस तरीके से हांडी को ही पूरा हिला दें, आप इसमें चमचा ना मारें बिल्कुल भी, वरना आप कोफ्ते फूट जाएँगे। अच्छा, कुछ लोग इसमें ना कोफ्ते फूटने की वजह से इसमें क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं अंडा। मैं यूज़ नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कच्चा अंडा डालना किसी भी कीमे वगैरह में। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो कोफ्ते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं फूटते विदाउट अंडे भी। इसमें बहुत अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कोफ्ते अच्छी तरह से भुन गए थे, तो मैंने इसमें पानी ऐड करके तो इसको बस पकने के लिए रख दिया है। अब इसमें ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो चुका है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने प्याज़ फ्राई करी थी वो ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे हम बारीक चॉप करके। और इस पॉइंट पे अगर आपको मिर्चें डालनी होती हैं, हरी मिर्चें, तो आप वो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मेरे जो कोफ्ते में हरी मिर्चों की ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने नहीं डाली, क्योंकि बच्चों ने खाने होते हैं तो ज़्यादा मैं इसको स्पाइसी नहीं रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और बस ये हमारे जो कोफ्ते हैं बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी से कोफ्ते, बहुत ज़्यादा बहुत मज़े के बने थे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।